जी हां दोस्तों, आरसीबी से हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में मच गया है हड़कंप और अब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होने वाले इस बड़े मुकाबले से पहले एसआरएच अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव करने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये बदलाव हो गए तो यकीन मानिए ईडन गार्डन्स में केकेआर के लिए मामला उतना आसान नहीं रहने वाला। क्योंकि दोस्तों, पहला मैच हारने के बाद टीम सिर्फ हारती नहीं है, उसके ड्रेसिंग रूम में बेचैनी शुरू हो जाती है, हर खिलाड़ी पर सवाल उठने लगते हैं, हर कॉम्बिनेशन पर डाउट होने लगता है। और ठीक वही इस वक्त हैदराबाद के कैंप में होता हुआ दिख रहा है। आरसीबी के खिलाफ हार ने एसआरएच को साफ मैसेज दे दिया है कि सिर्फ बड़े नामों से मैच नहीं जीते जाते, मैदान पर सही प्लेइंग 11, सही टाइमिंग और सही स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। अब केकेआर के खिलाफ मुकाबला है, वो भी ईडन गार्डन्स जैसे मैदान पर, जहां क्राउड भी सामने वाली टीम पर दबाव बनाता है, पिच भी मूड बदलती रहती है। और अगर केकेआर ने शुरुआती 4-5 ओवर पकड़ लिए तो फिर मैच हाथ से फिसलते देर नहीं लगती। यही वजह है कि अब एसआरएच मैनेजमेंट कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रहा। खबरें तेज हैं कि टीम अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े टैक्टिकल बदलाव कर सकती है। यानी साफ है, हैदराबाद अब पुरानी गलती दोहराने नहीं जा रही। टॉप ऑर्डर में एक बार फिर सबकी नजरें रहेंगी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पर। ये दोनों बल्लेबाज अगर चल गए तो पावर प्ले में मैच को केकेआर से छीन भी सकते हैं। लेकिन अगर केकेआर ने नई गेंद से इन दोनों को जल्दी रोक दिया तो फिर एसआरएच की आधी ताकत वहीं खत्म हो जाएगी। और यहीं से आता है सबसे बड़ा नाम, ईशान किशन। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में ईशान किशन सिर्फ बल्लेबाज नहीं, एसआरएच के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर ईशान नंबर 3 पर आते हैं और शुरू से इंटेंट दिखाते हैं तो केकेआर के स्पिनर्स की पूरी प्लानिंग गड़बड़ा सकती है। ईशान का खेल सीधा है, या तो वो मैच का फ्लो बदल देते हैं या फिर जल्दी आउट होकर टीम को मुश्किल में छोड़ देते हैं। लेकिन अगर उनका दिन हुआ तो ईडन गार्डन्स में केकेआर की हवा टाइट हो सकती है। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की, जहां असली लड़ाई छिपी हुई है। हाइनरिक क्लासन और लियम लिविंगस्टोन, ये दो नाम सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं दोस्तों, ये एसआरएच की पूरी बैटिंग की जान है। अगर क्लासन 25-30 गेंद टिक गए तो फिर गेंदबाज चाहे स्पिनर हो या पेसर, सबकी लाइन लेंथ का पोस्टमार्टम होना तय है। और अगर लिविंगस्टोन कनेक्ट कर गए तो बाउंड्री छोटी नहीं पड़ेगी, सीधा गेंद स्टैंड में जाकर मिलेगी। लेकिन पिछले मैच में एसआरएच की दिक्कत क्या थी? इंटेंट था, नाम बड़े थे, लेकिन बैलेंस मिसिंग था। कहीं बैटिंग लंबी नहीं लगी, कहीं बॉलिंग कंट्रोल नहीं दिखा और कहीं मिडिल ओवर्स में गेम फंसता हुआ नजर आया। बस इसी वजह से अब 3 बदलाव ऑलमोस्ट तय माने जा रहे हैं। एक बदलाव बैटिंग बैलेंस के लिए, एक बदलाव बॉलिंग कंट्रोल के लिए और एक बदलाव इंपैक्ट प्लेयर स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखकर। क्योंकि केकेआर कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है दोस्तों, ये वही टीम है जो अपने घर में मैच को धीरे धीरे गले से पकड़ती है, पहले प्रेशर बनाती है, फिर मिडिल ओवर्स में कसती है और आखिर में सामने वाली टीम को घुटनों पर ला देती है। इसलिए एसआरएच को सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट नहीं, दिमाग वाला क्रिकेट खेलना पड़ेगा। पावर प्ले में विकेट नहीं गंवाने हैं, मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप बनानी है और डेथ ओवर्स में गेम फिनिश करना है। अगर ये 3 चीजें एसआरएच ने कर दी तो केकेआर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर फिर वही जल्दबाजी हुई, फिर वही गलत शॉट सिलेक्शन हुआ, तो भाई साहब, ईडन गार्डन्स में केकेआर क्राउड हैदराबाद को चैन से सांस भी नहीं लेने देगा। सच कहूं दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक लीग मैच नहीं है, ये मुकाबला है प्रेशर बनाम कमबैक का। एक तरफ केकेआर अपने घर में दबदबा दिखाना चाहेगी तो दूसरी तरफ एसआरएच हार के बाद ये साबित करना चाहेगी कि वो सिर्फ नामों की टीम नहीं, बल्कि किसी भी दिन मैच पलट देने वाली खतरनाक टीम है। अब देखना यह है, क्या एसआरएच के ये 3 बड़े बदलाव केकेआर की प्लानिंग को तहस नहस कर देंगे या फिर कोलकाता अपने होम ग्राउंड पर हैदराबाद को दूसरा झटका दे देगी? कमेंट करके जरूर बताना, तुम्हारे हिसाब से कल का असली गेम चेंजर कौन होगा? ईशान किशन, क्लासन, हेड या फिर केकेआर का होम एडवांटेज? क्योंकि दोस्तों, कल सिर्फ 2 पॉइंट्स की लड़ाई नहीं है, कल ईगो की लड़ाई है, कमबैक की लड़ाई है और आईपीएल 2026 में स्टेटमेंट देने की लड़ाई है।